प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो सांख्यिकी है और इससे मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जो कि 2019 में आया है, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में आया है। तो इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा हाल में आपको मिलेगा देखने के लिए। तो देखिए, पहला पॉइंट है वर्ग अंतराल, जो कि 0 से 10 दिया है, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ है। इधर फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी हुई है 8, 12, 10, 11 और 9। अब जब आपके सामने ये दो मान दिए होते हैं, एक वर्ग अंतराल दिया होता है, एक बारंबारता दी होती है, तो हमें क्या करना होता है, इसमें यक्स निकालते हैं, जिसको हम मध्यमान कहते हैं। और मध्यमान निकलता कहाँ से है? मध्यमान जो निकलता है वो इन दोनों जोड़ करके 2 से भाग देने पर निकलता है, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके फिर आधा करेंगे तो मध्यमान मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें यहाँ पर लिखेंगे हम मध्यमान, मध्यमान। तो मध्यमान को हम यक्स से प्रदर्शित करेंगे और बारंबारता को एफ से। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ा, 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा करेंगे तो 5 मिलेगा। फिर नेक्स्ट है 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा होगा तो 15 हो जाएगा। फिर 30, 20, 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगला है 30 और 40, 70, 70 का आधा 35 हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 और 50, 90, 90 का आधा हो जाएगा 45। अब आपको क्या करना है, यहां पर गुणा करना है, f और x का गुणा करना है, f गुणे x हो जाएगा, f x इसको कहते हैं। अब देखिए गुणा किया जा रहा है, 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। फिर 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा ये गुणा करने पर। नेक्स्ट है 25 दहमा 250 हो जाएगा ये। फिर 35 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 की 5 हासिल 5 और 11 ते 33, 33 और 5 38 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 की 5 हासिल 4 आया, 9 चौको 36, 36 और 4 40 हो जाएगा ये। तो ये आपका एफ एक्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, इधर निकालना है पूरा योग, सिग्मा एफ बोलते हैं इसको। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा, 30 और 31 41 हो जाएगा, 30 और 11 41 हो जाएगा, 41 और 9 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिएगा। और इधर फिर हमें क्या जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स जोड़ना है। तो सिग्मा एफ एक्स पूरा जोड़ेंगे। देखिए इधर 5 5 10 के 0, अगला है 1 हासिल आया तो 4 और 1 हासिल 5, 5 और 8 13, 13 5 18, 18 और 8 18 2 20, 6 26, 26 के 6 आया। अब यहाँ पर हासिल 2 बचा, तो फिर 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, यानी 1260 ही आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब हमें निकालना क्या, समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स। क्या है? सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 1260 और सिग्मा एफ का मान कितना है? 50। तो इसको रख दे रहे हैं 50। अब काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हुआ और 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बचा? 2, यानी 26 हुआ। तो 50 25, फिर एक बचा 10 हुआ तो 5 दूनी 10। तो समांतर माध्य जो आया वो कितना आया? समांतर माध्य बराबर लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर 25.2। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले के क्वेश्चन में माध्य था और इसमें क्या निकाला आपको? माध्यिका।
तो माध्य का फार्मूला दूसरा है, माध्यिका का दूसरा है। तो माध्यिका में देखिए कई बार क्वेश्चन आया लगातार, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी हर बार पेपर में छपता है क्वेश्चन। अब आप इसको सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर हल करके जाइएगा, ये आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आता है। तो देखिए इसमें लिखा होता है वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया हुआ। अब वर्ग अंतराल और बारंबारता दी होती है और माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो आपको इसमें संचयी बारंबारता निकालना होता है। क्या निकालना होता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। देखिए जो संचयी बारंबारता होता है बहुत ही आसान होता है, लेकिन समझना आपको है कि कैसे इसको निकालते हैं। और ये जितने मैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संचयी बारंबारता में पहला पद जो बारंबारता का होता है, पहला अंक, उसको जैसे है वैसे उतार लेना है, कुछ नहीं करना इसमें। फिर अगले अंक में क्या करना होता है, जो यहाँ पर सेकंड अंक है इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फिर 13 के बाद में फिर अगला अंक यहाँ पर जोड़ करके इसके सामने लिखेंगे, तो देखिए 20 और 13 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा। फिर 33 और 13 को जोड़ेंगे, मतलब इसको हर अगले अंक के साथ जोड़ते रहेंगे, तो 33 और 13 हो जाएगा 46। फिर 46 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको संचयी बारंबारता निकालना है सबसे पहले। अब आपका संचयी बारंबारता निकल गया, तो फिर हमें बारंबारता देखना है। इसका पूरा योग करेंगे तो उसको हम यन कहते हैं। जो यन है टोटल जोड़ेंगे अगर तो 50 आएगा। जो जितना इसका लास्ट वाला अंक योग आएगा वही इतना यहाँ भी होता है। आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ना होगा तो देखिए 3, 10, 13, 13 और 20, 33, 33 और 13, 46, 46 4 50, ये 50 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको n/2 कर देना है, यानी 50/2, मतलब 25 आ गया। ये 25 मान आपको मिल गया। अब देखना है कि 25 जो है इस संचयी बारंबारता में कहां पर मिलेगा। तो देखिए एग्जैक्ट जो है 25 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 तक प्राप्त हो सकता है, यहाँ पर 13 प्राप्त हो सकता है, और यहाँ पर जो है वो कितना मिलेगा? 33 तक आएगा। तो 25 इसी वाले में आपको मिलने के चांसेस है। तो यानी ये वाला जो आपका ये वैल्यू जो है आपकी एफ है, कितनी है? इसको एफ कहते हैं। और इससे थोड़ा आगे संचयी बारंबारता में, यानी इसके सामने से थोड़ा ऊपर, इस वैल्यू को हम कहेंगे सी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी। इसको सी बराबर करते हैं। अब आपका जो फार्मूला होता है माध्यिका का, उसको देखिए क्या है। माध्यिका यानी माध्यिका बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस, देखिए इसको थोड़ा ऊपर रख रहे हैं, तो n/2 माइनस सी बटा एफ गुणे एच, ये आपका फार्मूला है। अब आपको इतना पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि L कहाँ है, H क्या है, F क्या है, N क्या है, C क्या है, कहाँ मिलेगा हमको इसमें। जब इसमें मान ढूंढ लेंगे तभी तो हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। बहुत फार्मूला याद हो, लेकिन जब तक ये आपको नहीं मान निकालना पता होगा तब तक आप लगा नहीं सकते हैं। तो देखिए यल कहाँ से मिलेगा। यल जो होता है इसी लाइन में आपको देखना है, इसी लाइन में यल जो है सबसे निम्न सीमा, इसी को हम यल कहते हैं। निम्नतम सीमा जो होती है वर्ग अंतराल की, वो क्या होती है? यल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एल बराबर कितना मिला हमको? 40। एल कितना है? 40 है। n/2 कितना है? 25 है। सी कितना आपको मिल गया? सी आपको मिला है 13। अब आपको एच भी निकालना है, एच और एफ। देखो एफ तो मिला है आपको कितना? 20 मिला हुआ है। और एच क्या होता है? एच जो होता है वो इन दोनों का जो बीच का अंतर होता है, यानी मैक्सिमम 40 से लेकर के 50 तक का, तो इसको क्या कहेंगे? एच बराबर 15 हुआ। कितना है एच में? 40 और 15, यानी 40 से लेकर के 55 तक, 40 से लेकर 55 तक, यानी 15 इसमें हाइट है, तो एच इसको कहते हैं। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो एल की वैल्यू कितना हमने निकाला? 40, यहाँ पर 40 रखेंगे। अगला n/2 की वैल्यू कितनी है?
n अपान 2 की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर हम 25 रखेंगे। माइनस c कितना है, c आपने निकाला है 13, तो इसको 13 रख दीजिए। और बटे में देखिए यहाँ पर 40 लिख रहे हैं, हाँ, और बटे में f कितना है, यहाँ पर f आपने 20 निकाला है, चलिए रख दीजिए। और h कितना है, h की वैल्यू 15 है, तो 15 रख दीजिए बस। अब ये 40 है और 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, 12/20 यहाँ हुआ और गुणे 15 हुआ। अब इसमें हम कुछ अंकों को काट रहे हैं। अगर हम इसको 5 से काटे तो 5 चौको 20 और 5 त्या 15, फिर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 त्या 12, यानी इधर 40 बचा और इधर क्या बचा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, तो 40, 40 प्लस 3 3 का 9, यानी कितना बचा, 49 हो गया। तो आपका यही माध्यिका कितना आया, 49, और आपको यही निकालना था माध्यिका, तो यही आपका आंसर आ गया। अब अगला एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है कि जीवन काल घंटों में है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। इधर लिखा हुआ है बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब आपको क्या करना है, इसमें उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। और ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है, 19 में, 23 में, 24 में और 25 में आया है। अब आपको क्या करना है, इसमें बहुलक सबसे आसान क्वेश्चन होता है और ये नंबर फ्री का होता है। अगर आप थोड़ा सा मन लगाकर समझ ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके हाथों से नहीं जाने वाला है। बहुलक का सबसे पहले इनको फार्मूला पता होना चाहिए। बहुलक का क्या होता है, फार्मूला। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस एफ माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। ये आपका फार्मूला है। अब जब आपको फार्मूला पता हो गया तो L, F, F1, F2, H ये निकालना ज्ञात होना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे किस बारंबारता की अधिकतम संख्या है, तो हम 61 देख रहे हैं, 61 सबसे अधिक, 10, 35, 52, 61, 38, 29 में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 61 है। तो यही आपका बहुलक वर्ग है। ये क्या है, बहुलक वर्ग। अब इसी लाइन में आपको देखना है, तो ये जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। क्या कहेंगे, एफ। तो देखिए कैसे इसका मान निकालना आपको। तो सबसे पहले एफ क्या है, इसको एफ कहेंगे 61, और एफ से पहले इसको F1 कहेंगे और एफ के बाद जो होगा उसको F2 कहेंगे। तो देखिए एफ मिल गया, F1 52, यानी एफ मिल गया, जो सबसे अधिकतम संख्या उसको एफ कहेंगे, और एफ से पहले वाली संख्या F1 और इसके बाद वाली F2। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इतना निकालने के बाद में एफ, F1, F2 मिल गया हमारा। अब हमको एल निकालना है। एल क्या होता है, एल आपका जो है वो ये वाली संख्या है, यानी निम्नतम सीमा को एल कहते हैं। यानी ये जो 60 से 80 है तो इसमें एल जो है वो कितना आया, 60 पहला अंक। और एच क्या होता है, एच जो होता है इन दोनों का अंतर, यानी 80 माइनस 60 बराबर 20। ये आपका एच है। सारी वैल्यू प्राप्त हो गई। वैल्यू मिलने के बाद में आप इसमें रखिए, कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। तो देखिए एल की वैल्यू कितना है, एल की वैल्यू 60 है, इसको 60 रख रहे हैं। एफ कितना आपने निकाला, 61, यहाँ पर 61 रखिए, माइनस F1 कितना है, 52, चलिए 52 रखिए। अब आते हैं इधर, 2 गुणे एफ यानी 61 माइनस F1 यानी कि 52 माइनस 38 यानी F2 38, और गुणे में H कितना है, H दोनों का डिफरेंस यानी 20 है। अब हल कर लेंगे, ये 60 हुआ, देखिए ये 60 हुआ आपका, प्लस में यहां से इसको घटाएंगे तो अगर हम 61 में से
52 को घटा रहे हैं तो देखिए कितना बच रहा है, 61 माइनस 52, 9 बचेगा। कितना? 9। ऊपर हो जाएगा 9 बटे में 61 दूना 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12 यानी 122 हो जाएगा। माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 और 5 3 8 1 9 यानी 90 मिल गया हमको। अब इधर हम हल कर रहे हैं तो देखिए 60 प्लस 9 बटा, इसको घटाएंगे तो 122 में से 90 घटाएंगे तो देखिए 32 बचेगा। 122 माइनस 90 तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, 32 हुआ। 32 गुणे पर यहाँ 20 तो आइए लिखना ही है, गुणे 20। अब क्या करना है, 60 जैसे वैसे रहेगा। इसको हम अगर 4 से काट दें तो 4 पंचे 20, इसको 4 अठे 32 यानी 9 पचे 45, 45 बटा 8 मिला तो ये 60 है। और इसको जब 45 को 8 से भाग देंगे तो देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है। तो इधर भाग देकर चेक कर रहे हैं 45 तो 8 पंचे 40, 5 बचा, दशमलव लगाया 0 हो गया। 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, 2 बचा 20 हो गया। 8 दूनी 16, लगभग में 5.62 तो इसको लिखेंगे 5.62। अगर जोड़ेंगे तो 60 और 5 कितना हो जाएगा, 65, 65.62। यही आपका जो है क्या है, बहुलक है। तो आपसे बहुलक जब पूछेगा तो ये निकालना है। और जब बहुलक वर्ग आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बहुलक वर्ग जो सबसे बड़ा अंक जो बारंबारता में होगा उसके ऊपर वाला जो ये वर्ग अंतराल है यही बहुलक वर्ग होता है। तो बच्चों ये वीडियो जो था आपका 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सांख्यिकी के था और मैं अभी शाम को 35 एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले होते हैं, उनको मैं बताऊंगा। और शाम को आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, आप तक वीडियो 6 बजे तक पहुंच जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।